बिहार में टैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायतों में सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। उम्मीदवार डोर टू डोर अपने क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से मिलते हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं। मालूम हो कि सुपौल में 4 चरणों में टैक्स का चुनाव होना है। इसमें नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ प्रखंड के सुरजापुर पंचायत में और मेरे साथ बात करने के लिए है सुरजापुर पंचायत से टैक्स के उम्मीदवार खालिद अनवर जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका चुनाव में आने का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव के मैदान में आए हैं और इनसे पहले 2 बार भी ये चुनाव के मैदान में आए थे। चुनाव के मैदान में आप आए हैं, क्या है मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पैक्स जितने भी वोटर हैं सबका मैं अपने हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरा मुद्दा यही है कि यहाँ के किसान को जो 10 वर्ष में बरगलाया गया है, सही ढंग से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, उसका सही से धान खरीद फरोख्त नहीं किया गया है, उनको सही समय पर पैसा नहीं दिया गया है, वजन में हेराफेरी किया गया है, सच्चाई अनियमितता से दूर हटकर यहाँ पैक्स अध्यक्ष जो पूर्व में हैं वो काम किए हैं। इसी मुद्दा को लेकर हम इस चुनाव में उतरे हैं ताकि किसान को न्याय मिले और सच्चा न्याय मिले और किसान का काम हो, क्योंकि ये पैक्स जो है किसान के लिए ही है। किसान का काम अगर नहीं हो तो फिर पैक्स बेकार है। इसी मुद्दा के लिए मैं चुनाव में आया हूं ताकि प्रत्येक किसान को सही उचित मूल्य पर धान बिके और सही फायदा हो और सही समय पर उसको पैसा मिलना चाहिए और खेती उसका होना चाहिए। चाहे ट्रैक्टर का मुद्दा हो, चाहे लेवलिंग का मुद्दा हो, कोई भी काम सुरजापुर पंचायत में पैक्स के माध्यम से अभी तक नहीं हो पाया है। आपके पंचायत में जो किसान हैं उनके साथ किस प्रकार की परेशानी है और आपने इससे पहले 2 बार भी टैक्स के चुनाव में आप आए थे और जिसमें आपको हार मिलते, उसमें क्या रीजन रहा हो? परेशानी जो है किसान के पास, हम जो क्षेत्र में घूमे और इस बीच में जो चुनाव का 5 वर्ष गुजरा, उस बीच में जो किसान अपना शिकायत हमको दर्ज कराए, बोले कि हम मेरा धान ले लिया गया, लेकिन हमको जो है सही समय पर पैसा नहीं दिया। दूसरी बात है कि 12 केजी कुंटल पे हमसे धान लिया गया जो उचित नहीं है। फिर भी हम लोग दिए, लेकिन देने के बाद भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। हम आवाज़ उठाए, लेकिन यहाँ जो है पैक्स अध्यक्ष का सुनने वाला नहीं है कोई। आगे बीसीओ कहते हैं कि हम नहीं देखेंगे, इसको जो चल रहा है सरकार ऊपर से चला रही है। इस मुद्दा को हम बहुत बार उठाए हैं कि 12 केजी नहीं लेना चाहिए। किसान है, किसान का धान उचित रेट पर बिकना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। सही समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे पंचायत में जब गया, सर्वे किया, बहुत सारे किसानों से मिले, उनसे बात करने का जब प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि जो जेन्युइन किसान है, जो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है और जो जेन्युइन किसान है उनकी धान खरीदारी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी बनी रहती है। यहाँ जो है पैक्स अध्यक्ष के जिम्मे जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को दे दिया गया है। इसके वजह से ज़्यादा परेशानियाँ होती है। जो भी किसान है छूट गया है, यहाँ बड़े बड़े किसान छूट गए हैं जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए। संयोगवश उनका नाम नहीं है, वो परेशान है कि किस तरह मेरा नाम हो और किस तरह मैं धान को बेचूं बढ़िया ढंग से और उपजा कर भी वो कम कीमत पर बेच पाते हैं। बहुत सारे पंचायतों के प्रत्याशी सबसे हम लोग मिले तो प्रत्याशियों का कहना है कि जो पैक्स जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, जो किसान को जो जेन्युइन किसान है उसको वोटर नहीं बना के उनके करीबी को वोटर बना दिया जाता है। इस पे आपका क्या टिप्पणी है? वोटर जो बना दिया जाता है, पैसे अध्यक्ष ये चाहते हैं कि मेरा वोट माध्यम बढ़े। वो किसान के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ वोट माध्यम किसान को लेना चाहिए इसमें, ताकि किसान को लाभ हो, उचित लाभ हो, किसान आगे बढ़े। इसीलिए सरकार का मंशा है कि पैक्स में जो भी
चीज दिया गया, चाहे वो ट्रैक्टर हो, लेवलिंग मशीन हो, चाहे खरीद फरोख्त का मामला हो, सही समय पर हो, हर काम सही सुचारू रूप से हो, ईमानदारी से हो, सच्चाई से हो, वो काम अभी तक में ये 10 वर्ष ये में नहीं हुआ है सुरजापुर पंचायत पैक्स में। देखिए, आप लोग जो भी आते हैं पंचायत के ये पैक्स के चुनाव में जो आते हैं, मैदान में आते हैं, किसानों की बात करते हैं, सभी लोग, आप भी किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी किसान है उनको पता ही नहीं कि पैक्स क्या होता है। पहले से तो बहुत जागरूक हो गए हैं किसान, समझे। किसान यहाँ पे फंस जाते हैं, जो जिनका नाम जोड़ना होता है वो पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जुड़ता है, और यहाँ पे किसान फंस जाते हैं। अगर वही मामला जो है डायरेक्ट वे में किसी पदाधिकारी के हवाले कर दिया जाए तो किसान का ओरिजिनल नाम जुड़ जाएगा। और ऐसे भी नाम है जो डबल नाम हो गया है, मृत नाम है वो भी नहीं हटा है। और यहाँ जो वोट हो निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, डबल वोट न गिरे, मृत वोट न गिरे। इसको लेकर आप कभी किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी से या बीसीओ साहब से शिकायत की है कि इस तरह का जो मामला सामने आता है? हाँ, बीसीओ साहब से हम मुलाकात किए। बीसीओ साहब बताए कि अभी तो अध्यक्ष के जिम्मे सब चीज रहता है, और आप जो है भेंट कीजिएगा, सिर्फ भेंट करने के मुद्दे पे वो बात किए बस। क्या आपकी बार चुनाव में क्या लग रहा है, किस प्रकार का माहौल चुनाव में बनने वाला है? इससे पहले 2 बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपकी बार क्या लग रहा है? इस बार जो है किसान जो है अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक है, और डायरेक्ट वे में किसी पदाधिकारी के हवाले कर दिया जाए तो किसान का ओरिजिनल नाम जुड़ जाएगा। और ऐसे भी नाम है जो डबल नाम हो गया है, मृत नाम है वो भी नहीं हटा है। और यहाँ जो वोट हो निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, डबल वोट न गिरे, मृत वोट न गिरे। इसको लेकर आप कभी किसी प्रकार का कोई पदाधिकारी से या बीसीओ साहब से शिकायत की है कि इस तरह का जो मामला सामने आता है? हाँ, बीसीओ साहब से हम मुलाकात किए। बीसीओ साहब बताए कि अभी तो अध्यक्ष के जिम्मे सब चीज रहता है, और आप जो है भेंट कीजिएगा, सिर्फ भेंट करने के मुद्दे पे वो बात किए बस। क्या आपकी बार चुनाव में क्या लग रहा है, किस प्रकार का माहौल चुनाव में बनने वाला है? इससे पहले 2 बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपकी बार क्या लग रहा है? इस बार जो है किसान जो है अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक है, और बहुत हद तक जागरूक है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। इसके लिए मैं जो 3 तारीख का वोट है वो सही ढंग से मैं निष्पक्ष करूंगा और अच्छे उम्मीदवार को लाऊंगा। अगर यहाँ की जनता अगर चुनाव में आपको जिता देती है, अध्यक्ष पद पे बैठा देते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ किसान के लिए? यहाँ के पैक्स वोटर जितने भी हैं, अगर मुझे लाते हैं चुनाव में और अध्यक्ष बनाते हैं तो मेरा मेन फोकस है किसान के तरफ, कि किसान कैसे आगे बढ़े, उनका हर काम सुचारू रूप से सही समय पर कैसे हो, चाहे वो खेत में जुताई का मामला हो, चाहे धान बिकने का मामला हो और उनको धान बिक कर पैसा सही समय पर मिलने का मामला हो, उनका दिक्कत सुचारू रूप से और ईमानदारी से सही ढंग से उसका दूर होगा। क्या लग रहा है आपकी बात चुनाव कैसा रहेगा आपके हक के लिए? चुनाव तो हम 10 वर्ष से लड़ रहे हैं, इस बार 15वां चुनाव है मेरा ये पैक्स का, लेकिन उम्मीद से दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि कितना भरोसा करते हैं आप अपने यहाँ के किसानों पर? मैं बहुत भरोसा करता हूं और यहाँ के किसान भरोसा के लायक हैं और वो भरोसा होना भी चाहिए। इसीलिए मैं चुनाव में फिर से आया हूं भरोसा पे उतरने के लिए, और किसान भी चाह रहे हैं कि हम भरोसा पे उतरें। तो आपने सुना, मेरे साथ 1-2 किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार चुनाव का जो माहौल है वो किस प्रकार का रहने वाला है, और अब की बार जो वोटिंग होने वाली है किस मुद्दे को लेकर और किस मुद्दे पे ये लोग वोट करने वाले थे। आप लोगों का तो अब एक समय आ गया है कि नए अध्यक्ष को चुनने का, तो अब की बार क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे को लेकर आप लोग की बार वोट करने जा रहे हैं? जी, मैं आपका
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आप हमारे सुरजापुर पंचायत में आए हैं हम लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए, समझने के लिए। हमारे यहाँ पिछले दो टर्म से जो हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं, जो किसान के किसी भी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे हैं, जो कि सबको पता है कि देश में बहुत बड़ा योगदान किसानों का होता है। आर्थिक और विकास में किसान का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ पैक्स अध्यक्ष महोदय किसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। किसान का मुख्य चीज़ अनाज होता है, जो धान है, गेहूं है, उनके मामले में जो जोताई है, थ्रेसर है वगैरह, और भी जो भी सरकारी स्कीम है, किसी भी चीज़ का जानकारी किसानों तक नहीं होने दिया। इसी सब मुद्दों को लेकर के हम लोग खालिद अनवर जी के साथ हैं। इस बार पंचायत में बदलाव का लहर है। सभी किसानों के अंदर ये इच्छा है कि नए जो हमारे खालिद अनवर जी हैं, जो अध्यक्ष पद पर आवे और ईमानदारी पूर्वक काम करें, और हम लोगों को उम्मीद है कि खालिद अनवर जी जो है हम लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। देखिए, चुनाव का माहौल है, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं आप लोगों के पास, आप लोगों से वादे भी करते हैं, तो क्या लग रहा है अब की बार जो वादे कर रहे हैं उस पर कितना खरे उतर पाएंगे? देखिए, खालिद अनवर जी पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और ये तीसरा टर्म है उनका, और जितने भी पैक्स के मतदाता हैं उनके अंदर जो ये बात है कि खालिद अनवर जी पिछले 2 बार से पिछड़ रहे हैं, हम लोग इसको मौका दें। इनको ये उम्मीद है खालिद अनवर जी से कि जो पिछले पैक्स अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं वो नहीं करेंगे। और हम लोग जितने भी मतदाता हैं, अगर खालिद अनवर जी हमारे विश्वास पे खड़े नहीं उतरते फिर हम लोग बदलाव करेंगे। लेकिन इस बार पूरे पंचायत में बदलाव का लहर है और सभी लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग पैक्स अध्यक्ष को बदलेंगे। वर्तमान काल जो रहा है उसमें आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, जैसे आपने कहा कि खाद बीज को लेकर, धान खरीदारी को लेकर, क्या उसमें कोई सुविधा नहीं मिल पाई आप लोगों को? किसी भी तरह का कोई भी सुविधा किसानों को नहीं मिला। यहाँ तक के आप पूरे पंचायत में जाकर के सर्वे कर लीजिए किसानों से कि धान खरीद भी किया गया है तो 12 किलो प्रत्येक कुंटल पे काटा गया, समय पे कभी भी उनको पैसा नहीं मिला। पैक्स के अंदर जो भी सुविधाएं मौजूद हैं, ट्रैक्टर है, लेबरर है, जोत के लिए है, किसी भी किसान को आज तक नहीं मिला। और बहुत सारा ऐसा सरकारी योजना है किसान पैक्स में, उसमें ऋण का भी सुविधा है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि किसी को आज तक कोई ऋण मिला होगा। यही सब समस्या है जिसको लेकर के हमारे खालिद अनवर जी मैदान में आए हैं और हम लोगों का सहयोग है उनको, और जीतेंगे। तो आपने देखा, मेरे साथ जो कुछ किसान थे उनसे भी बात करने का हमने प्रयास किया, और जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार हैं मैदान में आए हुए हैं, चुनाव के मैदान में, उनसे भी बात किया तो उन्होंने भी क्या कहा। कुछ किसान और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबा, आप किसान हैं? किसान नहीं है। तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो अपने किसान से जो वादे किए हैं, इस वादे को कितना भुना पाएंगे ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम चलेगा। यहाँ के किसान कितना भरोसा इनके वादे पे करते हैं, और अब की बार जो चुनाव का जो 3 तारीख को जो इन लोगों का 3 दिसंबर को जो मतदान होनी है उसमें कितना भरोसा दिला पाते हैं। KGN एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट, सुपौल।